आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हमारा पॉइंट रहेगा ऑर्गेनिक रिएक्शन का कन्वर्जन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कार्बन संख्या कैसे घटाते हैं, ये रहेगा। विभिन्न सजातीय श्रेणी में विभिन्न होमोलोगस सीरीज में एक कार्बन कम करने के लिए रिएक्शन कौन कौन सी रिएक्शन प्रयुक्त होती हैं, उनको आज की वीडियो में समझेंगे। तो देखिएगा, कुछ रिएक्शन को समझें उससे पहले देखो, ये कन्वर्जन का चार्ट है। इस कन्वर्जन के चार्ट को आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है। तो इस चार्ट को आप अच्छी तरीके से नोट कर लें, चाहे वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें और इसको याद कर लें। बाकी इस चार्ट पे हम कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी तरह के कन्वर्जन के प्रश्न है वो इससे हल हो जाएंगे। तो देखो इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्लोरोप्रोपेन से क्लोरोएथेन। तो क्लोरोप्रोपेन से क्लोरोएथेन बनाना है, कैसे बनाएंगे देखो चार्ट में देखते हैं। क्लोरोएथेन तो क्लोरोप्रोपेन है अपने पास, 1 क्लोरोप्रोपेन है। देखिएगा 1 क्लोरोप्रोपेन है, यानी एल्किल एलाइड है 3 कार्बन का और इससे 2 कार्बन का एल्किल एलाइड बनाना है। तो हम यहाँ से देखें, यहाँ पर अगर हम शुरू करेंगे, ये जो यहाँ वाला प्रोडक्ट है यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, यानी यहाँ 3 कार्बन का क्लोराइड है। इससे पहले हम एल्कोहल बनाएंगे 3 कार्बन का, फिर हम बनाएंगे इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिर हम इससे एमाइड बनाएंगे। एमाइड की होपमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर ये 1 कार्बन कम वाला एमीन बन जाएगा। यानी कार्बन को कम अगर करना है तो यहाँ इस अभिक्रिया में तो अपने को आना ही पड़ेगा। तो ये अभिक्रिया यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, होपमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया है, इसके थ्रू हमें जाना पड़ेगा। तो अपने को देखो कैसे इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। यहाँ पर 3 कार्बन का एलाइड है, 3 कार्बन का एल्किल एलाइड है, इसको अपने 2 कार्बन के एल्किल एलाइड में बदलना है। तो यहाँ तक ये रिएक्शन अपनी आ जाएगी, यहाँ तक इस रिएक्शन में अपने आ जाएंगे, इसके थ्रू अपने इसका कन्वर्जन हो जाएगा। तो देखिए इसमें कैसे लिखना है। सबसे पहले देखो ये यहाँ पर ये 3 कार्बन का यहाँ पर है क्लोराइड, इससे अपने को पहले बनाना है एल्कोहल। तो इसके अभिक्रिया करा देते हैं, KOH एक्वस से अभिक्रिया करवाते हैं, KOH एक्वस से अभिक्रिया कराते हैं तो 3 कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा अपने पास। तो ये 3 कार्बन का एल्कोहल आ गया। अब इस 3 कार्बन के एल्कोहल से अपने को क्या बनाना है, इससे बनाना है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल हम कैसे बनाएंगे वो देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाएंगे इससे। तो यहाँ पर हम KMNO4 एसिडिक मीडियम में इससे अभिक्रिया कराते हैं, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो जब KMNO4 से हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो KMNO4 से ऑक्सीकरण कराने पर यहाँ पर 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, ये वाला, ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। जब इसको अमोनिया के साथ गर्म करेंगे, NH3 के साथ गर्म करेंगे तो ये यहाँ पर एमाइड बन जाएगा, CH3CH2CONH2 एमाइड बन जाएगा। अब इस एमाइड की अभिक्रिया करानी है अपने को। तो एमाइड की अगर हम अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, एमाइड की होपमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया चलानी है। तो ये होपमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया है, ठीक है, होपमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया कराएंगे। तो होपमान ब्रोमामाइड में ब्रोमीन और ये क्षार की उपस्थिति रहती है। तो यहाँ 1 कार्बन कम वाला अपने पास एमीन आ जाएगा। तो 1 कार्बन कम वाला अपने को क्या बनाना है, यहाँ पर एमीन बनाना है। तो ये CH3 CH2 और ये NH2 आ जाएगा। फिर अपने को क्या करना है देखो, फिर उसके बाद में यहाँ से अपने को चलना है। तो इसमें एल्कोहल बना करके हमें एल्किल एलाइड बनाना है। तो एल्कोहल बनाएंगे, एल्कोहल बनाने के लिए इसकी अभिक्रिया कराएंगे नाइट्रस अम्ल से NaNO2 प्लस HCl, इससे अभिक्रिया करा देंगे। तो यहाँ पर अब अपने पास क्या बन जाएगा देखो, यहाँ पर अपने पास बन जाएगा
2 कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इस 2 कार्बन के एल्कोहल को वापस अपने इसमें बदलना है, तो अपने क्या करेंगे, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ में पिरिडीन, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करा देंगे, तो अपने पास ये 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड आ जाएगा। हम कहाँ से चले थे इसमें, हम चले थे 3 कार्बन के एल्किल हैलाइड से, और हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए 2 कार्बन के एल्किल हैलाइड में। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा इस चार्ट की जो रिएक्शन है उनको ही काम में यहाँ पर हम ले रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेन 1 एमीन से एथेन एमीन, यानी 3 कार्बन का एमीन है, उससे हमें 2 कार्बन का एमीन बनाना है। तो 3 कार्बन के एमीन से हम 2 कार्बन का एमीन कैसे बना सकते हैं वो देखो आप, यानी यहाँ पर जैसे पहले तो 3 कार्बन का हम एमीन लिखते हैं, तो ये 3 कार्बन का एमीन लिखा हमने, देखो इस प्रकार से 3 कार्बन का एमीन लिख लिया। इसकी नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करा देंगे, NaNO2 प्लस HCl, इससे अभिक्रिया करा देंगे, ठीक है। तो ये नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया कराई तो अपने पास 3 कार्बन का एल्कोहल आ जाएगा, तो ये 3 कार्बन का अपने पास आ गया एल्कोहल, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, 3 कार्बन का एल्कोहल आ गया, तो अब अपने को यहाँ पर ये काम करना है कि इससे अपने को कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। तो इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो इसमें KMnO4, एसिडिक मीडियम में KMnO4 है, इससे इसका ऑक्सीकरण करा देंगे। तो ऑक्सीकरण कराते ही अपने पास क्या आ जाएगा, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाएगा। तो ये 3 कार्बन का ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल हम बना देंगे इससे। तो ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल इससे बन गया। अब अपने को क्या करना है, इसका होपमान ब्रोमामाइड, ये अमोनिया से रिएक्शन करवानी है। तो अमोनिया के साथ इसको गर्म कर देंगे। अमोनिया के साथ गर्म करते ही अपने पास क्या बनेगा, ये एमाइड बन जाएगा। देखो इस तरीके से ये एमाइड आ जाएगा, ठीक है। ये एमाइड है वो अपने पास आ जाएगा। तो ये एमाइड यहाँ पर आ गया। इस एमाइड को अगर अपने देखें तो देखिएगा, इस एमाइड के अंदर अपने देखिएगा कि ये जो एमाइड यहाँ पर आया है, इस एमाइड में आप देख सकते हैं ये जो एमाइड है, इस एमाइड से अपने को बनाना क्या है, देखो एमीन बनाना है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इसमें होपमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया चलानी है। तो होपमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया कैसे चलाएंगे, देखो ये Br2 और यहाँ पर क्षार की प्रेजेंस लगा देंगे, तो ये होपमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ CO हटा देंगे। CO हटाने पर अपने पास क्या बचेगा, CH3CH2NH2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया आ गई, होपमान ब्रोमामाइड आ गया, और इससे अपने को 2 कार्बन का एमीन प्राप्त हो गया। तो ऐसे अपने 2 कार्बन का एमीन हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में जैसे प्रोपेनॉल से एथेनॉल, प्रोपेनॉल से एथेनॉल बनाना है, यानी 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, उसको 2 कार्बन के एल्डिहाइड में बदलना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा कि 2 कार्बन, ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो मान लिया ये 3 कार्बन का यहाँ पर एल्डिहाइड हो जाता है। तो 3 कार्बन का ये एल्डिहाइड ले लिया। अब इसका हम डायरेक्ट ऑक्सीकरण करवा के कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना सकते हैं, या फिर हम पहले अल्कोहल बना करके अल्कोहल का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका पहले सीधा हम ऑक्सीकरण करवा देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो ये KMnO4 है अम्लीय माध्यम का, इसके अंदर इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो यहाँ पर अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाएगा 3 कार्बन का, ठीक है। तो ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया।
अब इससे अपने को एथेनॉल यानी एल्डिहाइड बनाना है, तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें कार्बन संख्या को कम करना पड़ेगा। और कार्बन संख्या कम कैसे होगी कि पहले तो इसकी अमोनिया के साथ गर्म करेंगे, तो ये यहाँ पर एमाइड बन जाएगा CH3 CH2 और ये CONH2, ये एमाइड बन गया ऐसे, ठीक है, ये एमाइड बन गया। अब इस एमाइड से अपने को क्या बनाना है, एमीन बनाना है, तो ये होफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, CO हटाते हुए ये 2 कार्बन का एमीन आ जाएगा, ठीक है। एमाइड से एक कार्बन कम वाला अपने एमीन बना दिया। अब अपने को बनाना क्या था, एल्डिहाइड बनाना था, तो इसकी हम नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करा देंगे, NaNO2 प्लस HCl से अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ पर अपने पास 2 कार्बन का एल्कोहल आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कार्बन का अपने पास क्या आने वाला है, एल्कोहल आने वाला है, तो ये 2 कार्बन का आ गया एल्कोहल। और इस 2 कार्बन के एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करा देंगे PCC से, पिरिडीनियम, देखो PCC से ऑक्सीकरण कराएंगे, तो यहाँ पर ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, इससे ऑक्सीकरण करा देंगे, तो यहाँ ऑक्सीकरण कराने पर अपने पास क्या आ जाएगा भाई, 2 कार्बन का एल्डिहाइड आ जाएगा। तो ये इस तरह की रिएक्शन है जिसमें अपने ऐसे एक दूसरे में इसको कन्वर्जन कर रहे हैं, एक दूसरे में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में प्रोपेन 1 ओल से एथेनॉल बनाना है, तो देखिएगा प्रोपेन 1 ओल से एथेनॉल कैसे बनाना है। प्रोपेन 1 ओल यानी इससे 2 कार्बन का एल्कोहल है, ये 3 कार्बन का एल्कोहल है, इससे हमें 2 कार्बन का एल्कोहल बनाना है। तो देखिएगा कैसे बनाना है, यहाँ पर आप देखिए कि इसको बनाएंगे कैसे। तो देखो सबसे पहले तो ये 3 कार्बन का हम एल्कोहल लेते हैं, तो 3 कार्बन का ये एल्कोहल हो गया, इसका ऑक्सीकरण कराओ, तो ये KMnO4 है अम्लीय माध्यम में, इससे ऑक्सीकरण करा दिया, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया 3 कार्बन का। इस 3 कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम अमोनिया के साथ में गर्म कर देंगे, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा एमाइड, तो ये अपने पास 3 कार्बन का एमाइड आ गया, 3 कार्बन का एमाइड आ गया। तो देखो जब भी हमें कार्बन कम करना हो तो होफमान ब्रोमामाइड की रिएक्शन है उसके थ्रू जाना है, तो यहाँ पर भी हमें कार्बन संख्या कम करनी है, तो होफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन चलाएंगे, तो यहाँ से अब होफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन होगी, यानी ब्रोमीन और क्षार इसके साथ में अभिक्रिया करानी है, ठीक है, ब्रोमीन और क्षार की उपस्थिति रखनी है। तो यहाँ से CO है वो हटा देंगे, CO हटाते ही देखो यहाँ पर CO हटाया, तो ये 2 कार्बन का एमीन बन गया अपने पास, तो ये 2 कार्बन का एमीन आ गया। अब अपने को बनाना है एल्कोहल, तो इसकी वापस से आप अभिक्रिया करा दो नाइट्रस अम्ल के साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करा दो, तो ये 2 कार्बन का आपके पास आ जाएगा एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 कार्बन का एल्कोहल बना सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखो प्रोपेनोइक अम्ल से एथेनोइक अम्ल बनाना है। 3 कार्बन का अम्ल है, उससे अपने को 2 कार्बन का अम्ल बनाना है, तो 2 कार्बन का अम्ल कैसे बनाएंगे, यानी कार्बन संख्या को कम करना है। तो कार्बन संख्या को कम करने के लिए अपने को क्या करना है वो देखिएगा। कार्बन संख्या कम करने के लिए सबसे पहले तो ये यहाँ पर प्रोपेनोइक अम्ल है, तो प्रोपेनोइक अम्ल की संरचना हमने लिखी। फिर इससे क्या करना है, यहाँ से इसको अमोनिया के साथ में गर्म करना है, अमोनिया के साथ गर्म करेंगे तो ये 3 कार्बन का अपने पास एमाइड आ जाएगा, तो ये 3 कार्बन का एमाइड आ गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, देखो अब यहाँ से कार्बन कम करना है, तो कम करने के लिए अभिक्रिया होती है होफमान ब्रोमामाइड, ठीक है। तो ये क्षार के साथ में ब्रोमीन की अभिक्रिया होगी, तो होफमान ब्रोमामाइड हो गया। 2 यहाँ पर CO को हटाते हुए 2 कार्बन का एमीन अपने पास बच जाएगा,
तो ये 2 कार्बन का एमीन आ गया। ठीक है, ये 2 कार्बन का एमीन आ गया। अब अपने को क्या करना है यहाँ पर, अब अपने यहाँ ये काम करेंगे कि एथेनोइक अम्ल बनाना है। तो हम इससे ये अल्कोहल बना लें पहले, और अल्कोहल बना करके उसका ऑक्सीकरण कर देंगे। तो अल्कोहल बनाने के लिए इसकी नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl, इससे अभिक्रिया कराएंगे। इससे अभिक्रिया करा करके क्या बना देंगे, इससे अभिक्रिया कराने के बाद हम बना देंगे इसमें 2 कार्बन का अल्कोहल। ये लीजिए 2 कार्बन का अल्कोहल बन गया। फिर हम इसका करा देंगे ऑक्सीकरण KMnO4 अम्लीय माध्यम में। तो इससे क्या बन जाएगा, देखो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो इस प्रकार से प्रोपेनोइक अम्ल से एथेनोइक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। और ये सभी की सभी रिएक्शन है वो साल्ट के थ्रू ली गई हैं। आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ अगर हम आके चेक करेंगे तो देखो 3 कार्बन का हम कार्बोक्सिलिक अम्ल ले रहे हैं। तो 3 कार्बन का देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे लेंगे, देखो 3 कार्बन का हम कार्बोक्सिलिक अम्ल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर है, ये यहाँ से है तो यहाँ ले रहे हैं। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये विक्रिया यहाँ तक आ जाएगी। देखो एमाइड बन जाएगा, एमाइड से एमीन, एमीन से ये अल्कोहल से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देंगे 2 कार्बन का। तो इसी तरह की रिएक्शन अभी हमने देखी है। नेक्स्ट देखो प्रोपेन 1 ओल से क्लोरोएथेन। तो प्रोपेन 1 ओल से क्लोरोएथेन कैसे बनाएंगे वो देखो, प्रोपेन 1 ओल, तो देखो प्रोपेन 3 कार्बन का अल्कोहल है, प्रोपेन 1 ओल, इससे प्रोपेन क्लोरोएथेन बनाना है, 1 कार्बन कम वाला एल्किल हैलाइड बनाना है। तो सबसे पहले KMnO4 से इसका ऑक्सीकरण करा देंगे अम्लीय माध्यम में। तो यहाँ पर 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाएगा। तो ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया। फिर इससे क्या करना है, इसकी अमोनिया के साथ में गर्म करना है। तो अमोनिया के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एमाइड आ जाएगा, 3 कार्बन का एमाइड आ गया। अब इस एमाइड से 1 कार्बन कम करना है, तो वही बात है होपमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया कराएंगी। तो ये होपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया हो गई। तो 1 कार्बन कम वाला अपने पास है एमीन आ जाएगा। तो ये 1 कार्बन कम वाला एमीन आ गया। फिर इससे क्या करना है, फिर इसका बनाना है अपने को अल्कोहल। अल्कोहल से वापस हम एल्किल हैलाइड बना देंगे। तो अल्कोहल बनाने के लिए देखो नाइट्रस अम्ल NaNO2 प्लस HCl, इससे अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर 2 कार्बन का अपने पास आ जाएगा अल्कोहल। तो 2 कार्बन का अल्कोहल आ गया। फिर हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। ऐसे पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा देंगे। तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 कार्बन का क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बनाना था, क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन से बनाना था, क्या हमें बनाना था क्लोरोएथेन। तो यहाँ पर ऐसे बना दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो ब्यूटेन 1 एमीन से प्रोपेनोइक अम्ल, यानी अपने को 1 कार्बन कम वाला एमीन बनाना है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें यहाँ पर आपको देखना है कि ब्यूटेन 1 एमीन दिया हुआ है अपने पास, यानी 4 कार्बन का एमीन दिया हुआ है। और इस 4 कार्बन के एमीन को अपने को बदलना किस में है, अपने को इसको बदलना है प्रोपेनोइक यानी 3 कार्बन के अम्ल में। तो सबसे पहले देखो ब्यूटेन 1 एमीन की संरचना क्या बनेगी, तो CH3 CH2 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 NH2, ये 4 कार्बन का अपने बना दिया एमीन। ठीक है, और इससे प्रोपेनोइक अम्ल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो पहले इसकी नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराओ, NaNO2 प्लस HCl, इससे रिएक्शन करा दो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा 4 कार्बन का। तो CH3 CH2 CH2 CH2, तो ये 4 कार्बन का क्या आ गया, अल्कोहल आ गया। अब 4 कार्बन के अल्कोहल से अपने को आगे अभिक्रिया चलानी है। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, इसका अपने
4 कार्बन के अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करा देंगे। तो ये ऑक्सीकरण करा दिया KMnO4 से, KMnO4 है अम्लीय माध्यम क्या, उससे ऑक्सीकरण करा दिया। तो यहाँ पर 4 कार्बन का अपने पास क्या बन जाएगा, 4 कार्बन का अपने पास यहाँ पर बन जाएगा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इस यहाँ से एमाइड बनाना है अपने को। तो एमाइड कैसे बनेगा, अमोनिया के साथ इसको गर्म कर देंगे। तो अमोनिया के साथ इसको गर्म करेंगे तो ये एमाइड बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CONH2। अब इसमें होपमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, तो ये होपमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया चलाई। तो होपमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया से क्या बनने वाला है, एक कार्बन कम वाला अपने पास आ जाएगा एमीन। तो ये 4 कार्बन का लेके चले थे, तो अब अपने पास 3 कार्बन का एमीन आ जाएगा। वापस से नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करा देंगे। ऐसे नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया से अपने पास 3 कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा। तो ये 3 कार्बन का एल्कोहल बन गया। और इसी तरीके से इसका वापस से हम क्या कराएं, ऑक्सीकरण करा देंगे KMnO4 अम्लीय माध्यम में। तो अपने पास यहाँ पर 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाएगा। तो ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया। देखो ये अभिक्रियाएं थोड़ी सी बड़ी ज़रूर दिख रही हैं, लेकिन इनके रिएजेंट वगैरह सब उस चार्ट से लिए गए हैं। तो जब आप 1-2 रिएक्शन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारे रिएजेंट आपको याद हो जाएंगे। तो इस तरह के जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उस चार्ट से ही हमें हल करनी है, उस चार्ट से आप आराम से इनको हल कर सकते हैं। तो देखिएगा ये नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं। देखिए आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एथेनॉल से मेथेनेमीन बनाना है तो कैसे बनेगा, देखो उस चार्ट में आओ। यानी 2 कार्बन का अपने पास है एल्डिहाइड, उससे बनाना 1 कार्बन का एमीन। तो देखो उस चार्ट में आते हैं। उस चार्ट के अंदर देखो 2 कार्बन का एल्डिहाइड, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए एल्कोहल में आएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल में आएंगे, एमाइड में आएंगे और यहाँ से होपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया के थ्रू 1 कार्बन कम वाला एमीन बना लेंगे। फिर वापस से एल्कोहल में आ जाएंगे और एल्कोहल से जो भी आपको पूछा है उसके अनुरूप आप बता देंगे। जैसे उस रिएक्शन में आपको क्या पूछा था, देखो उसमें आपको पूछा था कि आपको बनाना क्या है, देखिएगा आपको बनाना है एमीन। तो देखो मेथेन एमीन बनाना था और वो भी किससे, एथेनॉल से। तो देखो यहाँ से अभिक्रिया शुरू करेंगे, एल्डिहाइड 2 कार्बन का ले लेंगे और यहाँ तक आ जाएंगे आप। तो यहाँ तक आएंगे तो ये अभिक्रिया में 1 कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप इसको देख भी सकते हैं। देखो चलो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो देखो ये 2 कार्बन का अपने पास क्या है, एल्डिहाइड है। इस 2 कार्बन के एल्डिहाइड से हम डायरेक्ट ऑक्सीकरण करके कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना सकते हैं। तो KMnO4 से ऑक्सीकरण करवाया अम्लीय माध्यम में, तो यहाँ पर अपने पास आ गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया। अब हमें अमोनिया के साथ में गर्म करना है। तो अमोनिया के साथ गर्म करते ही ये 2 कार्बन का एमाइड आ गया। अब ये आ गया 2 कार्बन का एमाइड। अब इसकी होपमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया करवा दो। होपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया करवाने से 1 कार्बन का एमीन आ जाएगा, CO समूह यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन के अंदर हम ये मेथेन एमीन बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोपेन 1 एमीन से एथेनोइक अम्ल। 3 कार्बन का एमीन है, उससे आपको एथेनोइक अम्ल बनाना है, 2 कार्बन का ओइक अम्ल बनाना है। उस चार्ट के थ्रू आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन, एक ये प्रोपेन 1 एमीन से एथेनोइक अम्ल और नेक्स्ट वाला है 10th क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन ब्यूटेनोइक अम्ल से प्रोपेनॉल। 4 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उससे आपको 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनाना है। तो उस चार्ट के थ्रू आप ये 2 क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के रूप में प्रैक्टिस करनी है वो दिए जा रहे हैं। आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे
तो इस प्रकार से ये जो आज का वीडियो है, इसमें किसी भी सजातीय श्रेणी के अंदर एक कार्बन कम करने के लिए जो अभिक्रियाएं दी गई हैं उनको आपको ध्यान रखना है, और 2 क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं उनको आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।